तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि बायो का भी है अर्थात 12th बायोलॉजी का भी है और 12th केमिस्ट्री का भी है। देख सकते हैं हम लोग जैव अणु अर्थात बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से कवर कर रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में हम लोग डीएनए अंगुली छापन क्या होता है अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी डिफिनेशन सहित और इसके उपयोग सहित आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। जो 12th बायोलॉजी के साथ छात्र हैं उसको और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर है। तो चलिए अगर आप मैथ वाले हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो डीएनए अंगुली छापी है 12th केमिस्ट्री का, इसको आपको आसानी से क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो डीएनए अंगुली छापन देख सकते हैं, डीएनए अंगुली छापन को और किन किन नाम से जाना जाता है, इसी को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी बोल दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है। तो प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं। देख सकते हैं जो हमारे अंगुली के जो छाप होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय होते हैं अर्थात अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। अर्थात मैच तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से मैच नहीं करते हैं। तथा इन्हें व्यक्ति की पहचान करने के लिए काम में लाया जाता है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे, इन्हें व्यक्ति के पहचान करने के लिए काम में लाया जाता है। किन्हें, तो डीएनए अंगुली छापन को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने के लिए इसको काम में लाया जाता है। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। अब इस लाइन में क्या बोला गया, ध्यान देंगे, इस लाइन में क्या बोला गया, जो डीएनए के क्षारकों का क्रम है, अनुक्रम है, वह अद्वितीय होता है अर्थात किसी भी व्यक्ति का मिलता नहीं है। अगर क्षारकों का क्रम न्यूक्लियोटाइडों का क्रम अगर मिल भी जाए तो 99.9% अगर मिल भी जाए तो 0.1% क्या होगा, नहीं मिलेगा। अगर 99.9% किसी व्यक्ति का मिल भी गया तो 0.1% नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उसका जो फिंगरप्रिंट है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस प्रकार से पहचान किया जाता है। देख सकते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। अलग अलग मानव में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करके देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, अलग अलग मानव के डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम है उसकी तुलना करके उसके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डीएनए अंगुली छापन कहते हैं या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। देख सकते हैं इस लाइन में क्या बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे। क्या बोला जा रहा है, अलग अलग मानव के डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो क्षारक के क्रम होते हैं, अलग अलग मानव के डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की क्या करके तुलना करके अर्थात सभी मानव के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को ही अर्थात उन दोनों मनुष्यों के आपस में संबंध की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डीएनए अंगुली छापन या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। आशा करता हूं आपको इसका जो डिफिनेशन है आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके उपयोग को भी यहाँ पर समझने वाले हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छापन होते हैं। प्रत्येक जीव के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वह अलग अलग होते हैं, अद्वितीय यानी कि उसके जैसा और कोई नहीं, अद्वितीय होता है। तथा इन्हें व्यक्ति की पहचान के लिए क्या किया जाता है, काम में लाया जाता है। व्यक्ति के पहचान के लिए काम में लाया जाता है। किसी व्यक्ति के डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। देख सकते हैं अगर 99% मिल भी गया तो 0.1% नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से अद्वितीय हो जाता है। तो इधर देखेंगे फिर अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम की क्या करके तुलना करके उनके बीच संबंधों के अध्ययन की प्रक्रिया को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए अंगुली छापन कहते हैं।
आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो 4 लाइन में है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमें समझकर याद करना है। जो हमारा डीएनए होता है वह 99.9% अगर किसी से मैच भी हो जाए तो 0.1% मैच नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा जो डीएनए है औरों से अलग अलग व्यक्ति से भिन्न हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसके उपयोग को देख लेते हैं। आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला, प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान के लिए, पहचान करने के लिए। देख सकते हैं कोई भी अपराधी है, तो अगर कोई अपराधी है तो वह चोरी करके उस घर से चला गया, अगर उसका कोई बाल का टुकड़ा या फिर कहीं पास कोई मांस का टुकड़ा अगर उसका कहीं फंसा हो, अगर उसका खून का धब्बा भी गिरा हो, तो उससे उसमें उपस्थित जो कोशिका होते हैं, उसमें उपस्थित जो डीएनए होती हैं, उसकी पहचान करके किसका पता लगाया जा सकता है, अपराधी का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही उपयोगी है। दूसरा इसका उपयोग देख लेते हैं, किसी व्यक्ति की पैतृकता की को निर्धारित करने में। देख सकते हैं अब कोई मान लेते हैं बच्चा घूम गया है, कोई बच्चा घूम गया है तो उसका जो डीएनए है उसको सबसे पहले जांच किया जाता है, उसके बाद उसकी पैतृकता की पहचान को निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका जो पिता है या फिर माता पिता है, पेरेंट्स है, वो यहाँ कौन है और कहाँ से है, उसकी पहचान यहाँ पर हो जाता है। किसके माध्यम से, अंगुली छापन के माध्यम से। चलिए हम लोग तीसरा उपयोग देख लेते हैं, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने में तुलनात्मक उपयोग। देख सकते हैं क्या बोला गया, मान लेते हैं कोई भी दुर्घटना हो गया, अब कोई एक मृतक है, दुर्घटना हुआ, उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब उसके माता पिता का पहचान किस प्रकार करेंगे, तुलनात्मक उपयोग से। अर्थात तुलनात्मक उपयोग से अर्थात क्या बोला गया है यहाँ पर, उसके माता पिता या फिर उसके जो भी क्या है पेरेंट्स है, उसकी क्या किया जाएगा, उसका जो डीएनए है उसको लिया जाएगा, अर्थात उसके खून से डीएनए को निकाल लिया जाएगा, डीएनए की पहचान कर लिया जाएगा। उसके बाद ये जो मृतक के शरीर है उससे भी डीएनए की पहचान किया जाएगा। उसके बाद अगर मैच हो तो उसके माता पिता की यहाँ पर पहचान हो जाती है, उसके संबंधों की पहचान हो जाती है। चलिए लास्ट और चौथा यहाँ पर उपयोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैव विकास या फिर जो जैव विविधता होती है, जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान करने में। अब मान लेते हैं कि कोई भी प्रजाति विलुप्त होने वाला है, तो उसकी पहचान करने के लिए, उस समूह को बनाए रखने के लिए, जैव विकास के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से उसके वंश का या फिर जो विलुप्त हो गया है उस वंश का यहाँ पर पहचान आसानी से कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग बड़े ही आसानी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं उसके उपयोग को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं इसके उपयोग आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, आपको ये जो टॉपिक है आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है वह समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।